नैब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद शाह को आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार किया गया। नैब सखर और नैब रावलपिंडी ने मुश्तरका तौर पर बनीगाला के इलाके में कार्रवाई की। खुर्शीद शाह को राहदारी रिमांड मिलने के बाद सखर मुंतकिल किया जाएगा। खुर्शीद शाह नैब के सवालनामों पर असासों से मुतल्लिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। कौमी एहतसाब ब्यूरो की एक और बड़ी कार्रवाई। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ बलोच पर बहरिया आइकॉन को जमीन देने का इल्जाम। बाग इब्ने कासिम की 4000 गज जमीन बहरिया आइकॉन को कागजात पर दी। उधर जाली अकाउंट्स केस में साबिक डीजी पार्क्स लियाकत अली खान कराची से गिरफ्तार। नैब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को एक और सवालनामा भिजवा दिया। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कौमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। शहरी रहमान कहती है किसी रुकने असेंबली को इजलास के दौरान कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तरफ कश्मीर पर मुत्तहिद होने का पैगाम दिया जाता है, दूसरी तरफ गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जाती हैं। मरियम औरंगजेब बोली खुर्शीद शाह को आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन किया जा रहा है। अपोजिशन दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, जो मर्जी हो जाए एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान। कहते हैं अपोजिशन का एक ही मकसद है कि उन्हें एनआरओ मिल जाए। मुशर्रफ के एनआरओ ने 10 साल में 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया। दो जमातों ने वापस आकर खुलकर चोरी की, बेदर्दी से मुल्क को लूटा। उन्होंने ही एक दूसरे पर केसेस बनाए, आज पकड़े गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्खम बॉर्डर टर्मिनल 24 घंटे खुला रखने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 16 अरब की लागत से तामीर ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम का भी इफ्तिताह। इमरान खान का कहना है कबायली इलाके के लिए 150 अरब रुपए दिए। वेस्ट एशियाई रियासतें तुर्खम बॉर्डर खुलने की मुंतजिर थी। अफगान अमन अमल में रुकावट बदकिस्मती है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के दर पर। नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने कुछ दिन कबल भारतीय सदर के तैयारे को फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। सलामती काउंसिल में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी का नेशनल पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस बराए कश्मीर से खिताब। भारत तशद्दुद से जज्बा हुर्रियत नहीं दबा सकता। आखिरी कश्मीरी भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा। राजा फारूक हैदर का जज्बात खिताब। फिरदौस आशिक अमान बोली कश्मीर कौमी कॉज है जो सबको मुत्तहिद करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली सिप्तैन खान की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। नैब ने साबिक सूबाई वजीर सिप्तैन खान को पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कौमी हीरो बॉक्सर मोहम्मद वसीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुल्क के लिए एजाज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा मोहम्मद वसीम जैसा टैलेंट हमारा फख्र है। बॉक्सर ने दुबई में प्रोफेशनल फाइट में फतह कश्मीरियों के नाम की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन की बड़ी गिरफ्तारी किस पर पड़ेगी भारी, और कोई कहे इसे इंतकामी कार्रवाई, ये सब तफसील इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। नैब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद शाह को आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार किया गया। नैब सखर और नैब रावलपिंडी ने मुश्तरका तौर पर बनीगाला के इलाके में कार्रवाई की है। खुर्शीद शाह को राहदारी रिमांड मिलने के बाद सखर मुंतकिल किया जाएगा। खुर्शीद शाह नैब के सवालनामों पर असासों के मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा राहदारी रिमांड के लिए कब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा? देखिए, नैब रावलपिंडी की जानिब से कल मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि नैब
रावलपिंडी ने नैब सखर की बाज़ाब्ता दरख्वास्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया है। और चूँकि नैब सखर में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतल्लिक एक इंक्वायरी जारी थी, और उस अब तक जो नैब ने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे, जो गवाहान को उन्होंने अप्रोच किया था और उसके साथ जो उनके फ्रंट मैन थे उनसे मुतल्लिक जो तहकीकात थी, उसके मुताबिक खुर्शीद शाह और उनके फ्रंट मैनों के नाम के ऊपर 400 से 500 अरब रुपए की जायदादें हैं। बहुत सी करोड़ों रुपए मालिक की जायदादें और कीमती असासे उनकी बरह रास्त उनकी खानदान के नाम के ऊपर हैं, जिन्हें नैब सखर की जानिब से मुतलका रेवेन्यू और डिवीजन को अरसाल करके उनसे वेरिफिकेशन भी करवाई जा चुकी है। खुर्शीद साहब के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसकी भी नैब ने तफसीलात मांगी, वो फराहम नहीं कर सके कि आपने आपकी इसकी कौन से आपके ज़राए आमदन थे जिससे आपने ये सब कुछ हासिल किया। उसके साथ इनके 4-5 ऐसे नाम आ रहे हैं जो इनके फ्रंट मैन है, जिसके अंदर एक बहलाज नामी शख्स है। 2015 के बाद इस शख्स ने एक पाई भी टैक्स अदा नहीं किया, लेकिन इसके नाम के ऊपर अरबों रुपए की जायदादें हैं। ये एक मामूली एक दुकान चलाने वाला शख्स था, जिसके बाद ज़राए का ये कहना है कि खुर्शीद शाह की आशीर्वाद और उनके कहने के ऊपर इनके नाम के ऊपर जायदादें बनी। उसके बाद एक इजाज भल नामी शख्स है, उनके नाम के ऊपर भी करोड़ों रुपए की जायदादें हैं। इसी तरह एक और फ्रंटमैन है लड्डू मल, उनके नाम के ऊपर भी बहुत सी जायदादें नैब ने आइडेंटिफाई की हैं, और इनको भी जब इनसे तफ्तीश की गई तो ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उमर जान नामी। ठीक है, सुहेल इकबाल भट्टी आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मोईद साहब, आप इस वक्त आज ये बड़ी गिरफ्तारी, इस पर क्या कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हीट ऑफ द मूवमेंट आप कैसी देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो मौजूदा हालात थे वो काफ़ी बेहतर हो चुके थे गुज़श्ता गिरफ्तारियों के बाद, लेकिन आज ये एक बड़ी गिरफ्तारी गर्दानी जा रही है, आइंदा के दिनों को कैसा देख रहे हैं? देखिए, इस गिरफ्तारी के बहुत से पहलू हैं। ऑन द फेस ऑफ इट तो जाहिर है कि ये बहुत बुरा लग रहा है, सियासी तौर पर ये बड़ा मायूब लग रहा है कि ऑपोजिशन के तमाम ही लीडरों को नैब जो है वो गिरफ्तार कर रही है, उनको बेदस्तोपा कर रही है, आउट ऑफ एक्शन कर रही है, और ऐसा लगता है कि नैब जो है वो रियासत का या हुकूमत का एक ऐसा टूल है जिसके जरिए ऑपोजिशन को फिक्स किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों में, दोबारा जिसको रीइंफोर्स किया गया, वो ये है कि नैब जो है वो प्राइवेट या बिजनेस के जो लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन पर हाथ नहीं डालेगी, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जहां जहां उसको करप्शन नजर आएगी वहां वो उसको जो है पकड़ेगी और पीछे नहीं रोकेगी। और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके पास ऐसे असासे हैं, ऐसी जायदाद है जो उसके ज़राए आमदनी से स्विंग नहीं होती, उससे बहुत बड़ी तादाद में है, अगर अरबों में है, जबकि उसके ज़राए आमदनी जो है वो लाखों के हैं, तो जाहिर है कि उसको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और यहाँ जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं कि खुर्शीद शाह साहब को जो सखर की नैब ने नोटिस दिया, उनको बुलाया, वो पेश नहीं हुए, उससे पहले जब पेश हुए तो वो शायद उसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो वो एंगल नैब के, अगर नैब के हवाले से आप देखें तो बात बड़ी सादा लगती है, सिंपल लगती है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। लेकिन एक तीसरा भी इस वक्त एक पहलू है, वो पहलू ये है कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सिंध के मामलात को ठीक करना चाह रही है और सिंध में हुकूमत एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस लाना चाह रही है, जैसे कि लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम साहब ने 149/4 की बात की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, अब इस वक्त एक तासुर ये भी है सियासी हलकों में कि शायद सिंध की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, उसको उस पर दबाव रखा जा रहा है ताकि सिंध में हुकूमत जो फैसले करना चाहती है उसकी राह जो है वो हमवार हो सके। डॉक्टर साहब, एक पहलू और भी सामने आया था, मरियम औरंगजेब साहिबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज़ादी मार्च है, जो एहतजाज है, उसमें खुर्शीद शाह एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो इस बात में आपको कितना वजन लगता है कि वो किरदार को ख़त्म करने के लिए गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, ये मुमकिन है कि खुर्शीद शाह साहब जो है उनसे ताउन कर रहे होते, उनका कोई इनसे रोल होता। ये और बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे तो बिलावल जरदारी भुट्टो जो है उनका मौक़िफ़ यही साबित आया कि हमें हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन हम उनकी उस तहरीक जो है, उनका जो इस्लामाबाद का घेराव है, ये जो लॉकडाउन है, उसमें हम शामिल फिजिकली तौर पे नहीं हो सकेंगे। और ये और बात है कि PMLN जो है उसने ये कहा है कि हमारे लोग आएंगे और हम जो है मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि खुर्शीद शाह साहब एक सियासी ताउन कर रहे होते और उसकी वजह से उनको निशाना बनाएगा। ऐन मुमकिन है, इससे हम रूल आउट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन शाजिया ज़ीशान साहिबा ने। शाजिया ज़ीशान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया साहिबा, आपने तो अपने प्रोग्राम में 30 अगस्त को ही ये बता दिया था कि ये एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में आने वाली है खुर्शीद शाह साहब की, तो इस हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी कि नैब के पास किस तरह के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, कितने गवाह मौजूद हैं कि जिसके तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी, खुर्शीद शाह के खिलाफ जैसा कि आप भी जानते हैं कि 7 अगस्त को तहकीकात का आगाज किया था और फिर 9 अगस्त को हमारे ज़राए ने हमें ये खबर दी थी
کہ خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم جب بھی اپنے پروگرام میں کوئی خبر دیتے ہیں پھر ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں. 30 تاریخ کو پھر ہم نے اس اسٹوری کو فالو اپ کیا. پھر ہمارے نیب نے خورشید شاہ کو ایک لیٹر بھیجا. وہ ایکسکلوسیولی ہم نے اپنے پروگرام میں وہ لیٹر چلایا تھا جس میں خورشید شاہ صاحب کی پوری فیملی کے نام تھے, ان کے بچے, ان کی بیوی, اور اس لیٹر میں نفیسہ شاہ کا بھی نام تھا, شرمیلا فاروقی کا بھی نام تھا. اور اب ہمیں ہمارے جو ذرائع خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفیسہ شاہ اور شرمیلا فاروقی ان کے خلاف بھی ایسی کارروائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے.